आज हम एम्फियोक्सिस की अपर्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रंक के अंदर आती है माउथ, आर्ट्रियोपोर और एनस। ये डायग्राम है एम्फियोक्सिस का। इसके जो पॉइंटेड एंड है ना, सबसे ऊपर वाला, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? रोस्ट्रम। एंटीरियर एंड के ऊपर, सबसे ऊपर रोस्ट्रम। एंटीरियर एंड के बिल्कुल नीचे ही क्या प्रेजेंट होता है? ओरल हुड, जिसको हम क्या बोल देते हैं? माउथ बोल देते हैं। इसमें फिर बहुत सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं माउथ से थोड़ी सी आगे, उनको हम क्या बोल देते हैं? बक्कल सिरे बोल देते हैं। सबसे ऊपर बिल्कुल जो वॉल होती है ट्रांसपेरेंट, उससे बिल्कुल नीचे एक कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम नोटोकॉर्ड बोल देते हैं। फिर क्या आते हैं हम? पोस्टीरियर एंड पे आते हैं। पोस्टीरियर एंड पे टेल और एनएस प्रेजेंट होता है। एनएस से थोड़ा सा आगे चल के डोर्सल फिन से भी थोड़ा सा आगे नीचे की तरफ क्या होता है? एक एट्रियोपोर। क्या होता है? एक एट्रियोपोर। एट्रियोपोर से आगे एट्रियम प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर टेल के पास ही काउडल फिन और वेंट्रल फिन प्रेजेंट होती हैं और डॉर्सल फिन प्रेजेंट होते हैं थोड़े थोड़े गैप में। सबसे पहले काउडल, फिर वेंट्रल, फिर डॉर्सल। आई होप आपको डायग्राम समझ में आया। सबसे आगे एंटीरियर एंड पे रोस्ट्रम, रोस्ट्रम से नीचे ओरल हुड, ओरल हुड से आगे बक्कल सिरे, टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर ट्रांसपेरेंट बॉडी पे सबसे ऊपर एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। फिर हम आते हैं पोस्टीरियर एंड पे। पोस्टीरियर एंड पे टेल और एनस प्रेजेंट होंगे। फिर काउडल फिन, वेंट्रल फिन, डोर्सल फिन। डोर्सल फिन से आगे अपोजिट में एट्रियोपोर प्रेजेंट होता है। एट्रियोपोर से आगे एट्रियम प्रेजेंट होते हैं और उनसे आगे क्या होते हैं? गोनाड्स होते हैं, जो कहाँ से होते हैं? एंटीरियर एंड से लेकर एट्रियोपोर तक गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया है। नेक्स्ट है हमारा मायोटोम्स और गोनाड्स। जो बॉडी वॉल है उसके बिल्कुल नीचे मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होती है, वो ऐसी शेप की होती है, थोड़ी सी रेगुलर मसल्स लाइक बनी होती हैं और उनको हम मायोटोम्स बोल देते हैं। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉडी वॉल के नीचे होती हैं। ये दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। इनके बिल्कुल नीचे, मायोटोम्स के बिल्कुल नीचे दोनों साइड, एंटीरियर भी पोस्टीरियर पे भी गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, माउथ से लेकर एट्रियोपोर तक। ये देखिए, ये मायोटोम्स है, बिल्कुल मायोटोम्स है। ये रहे मायोटोम्स। बॉडी वॉल जो है उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं और एरो शेप है, अरेंज्ड है रेगुलरली। इनके बिल्कुल नीचे माउथ से लेकर, ओरल हुड से लेकर के एट्रियोपोर तक गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। ये रे गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी बॉडी वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? बॉडी वॉल के बारे में। बॉडी वॉल में क्या होता है? 3 लेयर्स होती हैं, स्किन इंटेग्यूमेंट, मस्कुलेचर, पेरिटोनियम। जो स्किन इंटेग्यूमेंट है, इसके अंदर क्या है? सबसे ऊपर वाली लेयर क्यूटिकल, क्यूटिकल से नीचे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किस चीज़ का बना हुआ है? कोल्यूमिनर एपिथेलियम, कोल्यूमिनर एपिथेलियम का बना हुआ है। इसके अंदर कुछ सेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं और कुछ ग्लैंड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। फिर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके सेंटर में कुछ ब्लड वेसल्स हैं, स्पॉन्जी लेयर्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, फाइबर्स हैं। इन सब से मिलकर बनी है स्किन इंटेग्यूमेंट। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलेचर। मस्कुलेचर में क्या होता है? जैसा इसमें पढ़ा था कि मसल्स जो है कहाँ पे लाई करती हैं? जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, उसके नीचे लाई करती है और मेटामेरिक सेगमेंटेशन में लाई करती हैं। ये 60 से 62 तक होती हैं मसल लेयर्स। ये इस शेप की होती है थोड़ी सी, देखो ये रही, एरो शेप की होती है थोड़ी सी। मायोटोम्स जो है वो स्ट्रेटेड मसल्स का बना होता है और लॉन्गिट्यूडनल चलता है। मायोटोम्स की कॉन्ट्रैक्शन, इनको हम मसल्स को मायोटोम्स बोल देते हैं। मायोटोम्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही फिश का एम्फियोक्सिस क्या करता है? स्विम करता है ऐसे ऐसे स्पाइरली शेप में। नेक्स्ट आती है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होती है? जो मसल लेयर होती है ना, उसके नीचे प्रेजेंट होती है, इनर में प्रेजेंट होती है। अ थिक लेयर ऑफ पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है कुछ पैचेस में, कहीं कहीं पे, जैसे एक पैच यहाँ पे हो गया उसका, एक पैच यहाँ पे हो गया, एक पैच हो गया, इकट्ठी प्रेजेंट नहीं होती, कहीं कहीं पे पैचेस होते हैं उसके। फेरिंग्स के अंदर ही एब्सेंट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके स्केलेटन सिस्टम के बारे में।